राम। शांत मन में ही भगवान के दर्शन होते हैं। और अपने मन को शांत कैसे किया जाए, वहीं दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति का सरल उपाय क्या। शांत मन में भगवान के दर्शन होते हैं, ये कहीं ना कहीं उपाय है, ये कहीं ना कहीं प्रयोग है कि तुम ध्यान के जरिए, तुम शांति के जरिए सत्य की अनुभूति कर पाओ। ये एक मार्गदर्शन है। पर ऐसा कभी भी संभव नहीं कि तुम्हारा मन पूर्ण शांत हो जाए। तुम्हारा मन या तो संसार में लगेगा या तो अध्यात्म में। मन की चंचलता तो उतनी ही रहेगी। पहले संसार को चाहता था, अब अध्यात्म को चाहने लगेगा। पहले घूमने फिरने का शौक था, अब तीर्थ यात्रा का शौक हो जाएगा। पहले जो उंगलियां मोबाइल फोन पर और टीवी के रिमोट पर घूमती थी, अब वो माला में घूमने लग पड़ेंगी। पर तुमसे किसने कहा कि केवल शांत मन में ही ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। मन चंचल, थल चंचल, चंचल सब संसार। तो जब सब चंचल है तो तुम मन को शांत करने की ओर बढ़ो, ये अच्छी बात है। पर ऐसा सोच लेना कि जब तक मन शांत नहीं होता हरि के दर्शन ना हो पाएंगे, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी एक गलत राय है। भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा चंचल मन किसका होगा, जो कभी मटकी की ओर घूमते हैं, तो कभी कालिया नाग को मारने को घूमते हैं, तो कभी माँ से ममता करते हैं और कभी गीता का ज्ञान दे देते हैं, कभी गोपियों के संग विचरते हैं। तो क्या उन्होंने आध्यात्म को नहीं पाया? क्या वह ज्ञान को नहीं पा पाए? अरे जितने आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण थे, दूसरा कोई मिलेगा भी नहीं। ये स्पष्ट तुम्हारे सामने है कि यदि वह चंचल होकर भी, यदि वह दुर्लभ अटकेलियां करते हुए भी भगवान को पा सकते हैं, गुरु के ज्ञान को पा सकते हैं, अध्यात्म को पा सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? मन को शांत करना अच्छा है, संसार से हटाकर अध्यात्म में लगाना अच्छा है। पर पूर्णतः शांत कैसे कर पाओगे? समाधि में जाने के बाद भी कभी ना कभी समाधि को खोलना ही पड़ता है। ध्यान में जाओगे तो ध्यान से वापस भी आओगे। तुम सदैव उसी अवस्था में नहीं रह सकते, ना काम में, ना क्रोध में, ना लोभ में, ना अहंकार में। तुम्हें वापस अपने आप में आना ही होगा। ये बहुत ही दुर्लभ है, इन वचनों का अर्थ बहुत ही दुर्लभ है, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। केवल ये मान लेना कि मैंने ईश्वर के
ईश्वर की खोज के लिए, आत्मज्ञान की खोज के लिए यात्रा शुरू कर दी है, तुम्हारा मन तब से ही शांत होने लग पड़ेगा, तब से ही अध्यात्म में लगने लग पड़ेगा। यदि सच्चे हृदय से तुम हरि की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ते चले गए, तुम्हें मन शांत नहीं करना पड़ेगा, अपितु मन शांत हो जाएगा। शांत होने का अर्थ है वह ईश्वर में लीन होता जाएगा। जो विचार संसार के उठते थे, अब वह विचार ज्ञान के उठेंगे, सेवा के उठेंगे, भक्ति के उठेंगे। तो तुम चाहे अब संसार का गुण गाओ या अध्यात्म का। तुम्हारे मन को शांत करने का केवल एक ही उपाय है कि गुरु के द्वारा दी गई माला को हर समय जपते रहो। हर समय का अर्थ है जब तुम्हें समय मिले, जब तुम्हें लगे कि ईश्वर की ओर मुझे बढ़ना है, संसार से अब पीठ दिखानी है, तो तुम संसार में रह ही नहीं पाओगे। तुम अध्यात्म में आगे बढ़ते ही चले जाओगे, बिना किसी के कहे हुए, बिना कोई बात सोचे हुए। फिर करना नहीं पड़ेगा, होने लग पड़ेगा, है ना। इसलिए अपने मन को शांत करने की ओर मत सोचो, अपनी भक्ति को प्रलभ करने की सोचो। अपनी शांति को कैसे बढ़ाएं उसे सोचो। गुरु की माला को अधिकतर कैसे जपें उसको सोचो। ध्यान में एकाग्र कैसे हो उसको सोचो। फिर सब कुछ शांत होने लग पड़ेगा। तुम्हारा क्रोध भी, तुम्हारा लोभ भी, अहंकार भी, मोह भी और काम भी, इन्हें शांत करना नहीं पड़ेगा, अपितु शांत होने लग पड़ेंगे। और जो प्रश्न पूछा है कि ईश्वर प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, बहुत ही हृदय को छूने वाला प्रश्न है। जब ऐसा प्रश्न कोई करता है तो मानो जैसे कोई खोजी मिल जाता है, जो किसी चीज को खोज रहा है, निरंतर उसमें प्रयास कर रहा है, वह दिख जाता है। ईश्वर प्राप्ति का सरल उपाय केवल इतना है कि जिस ईश्वर को तुम जानते हो, यानी जिस ईश्वर को हमें बताया गया है, जो ईश्वर धारावाहिक जो टीवी में दिखते हैं, उस तरह के ईश्वर से थोड़ा पीछे हट जाओ। तुम उस ईश्वर की खोज करो जिसे बुद्ध खोजते हैं, जिस ईश्वर के बारे में तुम्हारे गुरुदेव बात करते हैं, जिस ईश्वर के बारे में भगवान शंकर की समाधि बात करती है, जिस ईश्वर के बारे में बहता हुआ जल बात करता है, जिस ईश्वर का साक्षी अग्नि है, जिस ईश्वर के साक्षी वायु है, आकाश है, भूमंडल है, तुम उस ईश्वर की ओर बढ़ो। और वह ईश्वर तुमसे कुछ अलग नहीं है, निराला तो है परंतु तुमसे अलग नहीं है। तुम जितना उसे खोजते जाओगे, मानो खुद को ही पाते जाओगे। तुम जितना ईश्वर के बारे में पढ़ते जाओगे, सोचते जाओगे, प्रश्नों का उत्तर किसी से पूछकर या खुद भीतर अपने खोज कर उसका हल करोगे, मानो तुम अपने भीतर की सच्चाई को जान रहे हो, अपनी आत्मदर्शन कर रहे हो, अपने विचारों को भक्ति योग और ज्ञान योग में लगा रहे हो।
ईश्वर प्राप्ति इतनी सरल भी नहीं, पर ईश्वर प्राप्ति जैसा कोई दूसरा लाभकारी और हर्षकारी उपाय भी कोई नहीं। जितना आसान ईश्वर को पाना है, शायद उतना आसान सांस लेना भी नहीं है। यानी जितनी मेहनत हम सांस लेने में करते हैं, उससे भी कहीं आसान, उससे भी कहीं जरूरी ईश्वर प्राप्ति है। यदि तुम ईश्वर को खोजने निकलोगे तो अंत में ईश्वर नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आसपास और जहां जहां तुम देखोगे वहां वहां ईश्वर को पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई तुमने आंखें बंद की और कोई ईश्वर तुम्हारे समक्ष खत्म हो गया, कोई ईश्वर तुम्हारे आगे प्रकट हो गया, कोई ईश्वर तुम्हारे आगे विचार करने लग पड़ा। ऐसा नहीं होगा, वह केवल धारावाहिकों में होता है। तुम जितना ईश्वर को खोजने निकलोगे उतना स्वयं को पाओगे, उतना ही गुरु के ज्ञान को जानोगे। ईश्वर प्राप्ति का सरल से सरल मार्ग है सेवा, सत्संग, भक्ति और प्रेम। तुम्हारे पूरे जन्मों के पुण्यों का प्रताप इतना है कि तुम ऐसे घर में जन्म लेते हो जिस घर में ईश्वर की भक्ति होती है। उस भक्ति का फल सेवा है, फिर उस सेवा का फल प्रभु की भक्ति, प्रभु का सिमरन है। उस सिमरन का फल गुरु का मिल जाना है। उस गुरु के सत्संग को सुनने का फल ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाना है। ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संग का फल वैराग्य और विचारवान हो जाना है। विचारवान और वैराग्यवान होने का फल ज्ञान योग को पाना है। ज्ञान योग को पाने का फल ईश्वर को पाना और अपने भीतर आत्म तत्व का दर्शन करना है। और आत्मदर्शन और ईश्वर प्राप्ति का फल सब चीजों को परे रख के बस उस ओमकार में खो जाना है। हरि ओम। फिर ना कोई संशय और ना ही कोई उपाय। फिर तुम्हारा मन शांत होता हो तो भी बढ़िया, ना होता हो तो भी बढ़िया, क्योंकि अब तुम जान गए जो बूंद बादल से टपकी थी वह बूंद अब समुद्र में जाकर मिल गई। वह पहले भी समुद्र थी, अभी भी समुद्र है। जब गंगा में थी तो भी समुद्र थी, या किसी नदी नाले में थी तब भी समुद्र थी, या तुम्हारे घर पर थी तब भी समुद्र थी। जिन खोजा तिन पाया। ईश्वर प्राप्ति का सरल से सरल जो निर्मल उपाय है, ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु की खोज करना
और उनके द्वारा दिए गए मंत्र जाप पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने मंत्र जाप को बढ़ाते रहना। जो गुरु कह रहे हैं उनकी वाणी पर भरोसा रखना, निरंतर यात्रा करते जाना। यात्रा वह नहीं जो तीर्थ स्थानों की होती है, यात्रा वह जो गुरुदेव करवाते हैं, अपने भीतर की यात्रा। फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम राजा हो या प्रजा? फिर क्या फर्क पड़ता है तुम गोरे हो या काले? फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम दृष्टिवान हो कि बिना दृष्टि के? केवल और केवल हरि नाम ही आधार है। हरि का नाम, राम का नाम, शिव का नाम जपते चलो, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के। मौन के मार्ग पे चलो। मौन के मार्ग पे चलते हुए अपने जप ध्यान को बढ़ाते चलें, लेकिन इतना याद रखें, अपने भीतर उस चीज को छोड़ दें कि ये यात्रा मैं कर रहा हूं या ये जप ध्यान मैं कर रहा हूं। ये हमें केवल पुण्य प्रताप जो हमारे गुरु के द्वारा मिला है उसका फल है कि हम ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ रहे हैं, और उस एक कदम की ओर पूर्णतः विश्वास रखो। नमक की एक पुतली के मात्र भी संशय ना रखो अपने गुरु पर, संशय ना रखो ईश्वर प्राप्ति पर, संशय ना करो गुरु के दिए गए नाम पर, दीक्षा पर। वो ही एक नमक की छोटी सी पुतली जितना संशय भी अगर रह गया तो तुम उतना ही ईश्वर से परे होते चले जाओगे। ज्यों-ज्यों तुम्हारी संसार से कड़ियां टूटते जाएंगी, त्यों-त्यों तुम्हारी अध्यात्म में कड़ियां जुड़ते चले जाएंगे। और भक्ति और सेवा दो ऐसे पंख हैं जिनके द्वारा तुम अपनी पूर्ण यात्रा संपन्न कर सकते हो। यदि भक्ति और सेवा नहीं तो गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान भी तुम्हारे लिए पचाना मुश्किल होगा। ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं को सत्संग बहुत से लोग सुनते हैं, 40-40 साल हो जाते हैं गुरु के सत्संग को सुनते हुए, पर गुरु का सत्संग पचाना, उसे आत्म विभोर करना भी किसी किसी के हाथ की बात है। कर तो सभी सकते हैं, पर करता कोई कोई है। इसी तरह ईश्वर को भी पा हर कोई सकता है, पर पाता कोई कोई है। जो गुरु पे भरोसा रख गया वह पालेगा, जो ना कर पाया, जो गुरु से भिखारियों की तरह हमेशा मांगता ही रहा, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे बीवी दे दो, मुझे पति दे दो, तो वह इन्हीं चीजों में फंसकर रह जाता है, आत्म विभूति नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर जब तुम इन सब का साथ छोड़कर अपने गुरु के वचनों का साथ दोगे और बिना किसी स्वार्थ के उस यात्रा पे चल पड़ोगे, याद रखना इन अल्फाजों को कि भगवान तुमसे तुम्हारे एक नाखून के जितने भी दूर नहीं। जितना सरल ईश्वर प्राप्ति है उतना सरल कोई भी उपाय नहीं। केवल भक्ति, सेवा, गुरु का प्रेम, गुरु पर विश्वास, मंत्र जाप, हरि का जाप, राम का विश्वास ही एकमात्र उपाय है जो ईश्वर प्राप्ति करवा सकता है और ईश्वर की खोज में
एक सहयोग मार्ग के रूप में हम सबके समक्ष हैं। इसलिए अपने गुरु को नमन करते हुए, हरि को नमन करते हुए ये प्रण लो कि हे महात्मन, हमसे जो गलती हुई हैं उन्हें क्षमा करें। हम उन गलतियों को आपकी सेवा और आपके ध्यान के अनुसार कम करते चलेंगे और आपकी भक्ति में, आपकी प्राप्ति में अपने ध्यान को, अपने कर्म को बढ़ाते चलेंगे। हे प्रभु, हमें अपनी भक्ति, हमें अपनी प्रीति और हमें अपनी प्राप्ति का आशीर्वाद दे प्रभु। हरि ओम, हरि ओम।